हाय गाइस, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं एक और न्यू वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक और न्यू आईपीओ जो सेकेंड आईपीओ है 2025 का और जनवरी मंथ का, जिसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड। और ये जो आईपीओ है, जो ममता मर्चेंटी का आईपीओ, उससे तो बड़ा ही आईपीओ है, तो इसमें अप्लाई किया जा सकता है। और मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि कभी भी ट्राई करे कि 2 या 3 अकाउंट से अप्लाई करे। एक अकाउंट से अप्लाई करोगे तो बहुत ही मिनिमम चांस है कि तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि मैं खुद जब 5-6 अकाउंट से भी अप्लाई करता हूँ तो भी शायद मुझे 1 लॉट ही मिलता है। तो इसलिए ट्राई करो, मम्मी पापा वो लोगों को सबको कहो कि अकाउंट बनाओ उनका और उनसे बिड करो, ठीक है गाइज। तो चलो इसके बारे में मैं सब इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जीएमपी ये सब, ताकि तुम्हें डाउट क्लियर हो जाए कि इसमें अमाउंट को लगाना है या नहीं, इन्वेस्ट करना है या नहीं। मिलना तो बाद में है, पहले तो अप्लाई तो करना पड़ेगा ना। तो वही इसका नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनी टेक्नोलॉजी लिमिटेड आईपीओ, समझे गाइज। जैसे कि यहाँ पे देखते हो एक एक मेन बोर्ड आईपीओ है, और प्लस में जैसे कि इसका जो डेट है इस आईपीओ का 6 to 8 जनवरी, मतलब कि आईपीओ 6 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक ओपन रहेगा। और इसका जो 1 शेयर का प्राइस रहेगा 130 to 140, 133, लेकिन 133 पे कोई अलॉटमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम ही जाता है 140 पे मिलेगा, यानी कि 107 into 140, यानी कि अप्रोक्स 15,000 तक तुम्हारा अमाउंट इसमें लगने वाला है, ठीक है। और इसका डेट 6 जनवरी to 8 जनवरी रहेगा। और प्रीमियम मैं आगे चल के बताऊंगा। लास्ट डेट जैसे कि 4 जनवरी तक का ये प्रीमियम मेरे पास है अभी। जैसे कि आज 5 जनवरी है, तो कल रात तक का मेरे पास प्रीमियम है, ठीक है। और जब ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा 8 जनवरी को, तो इसका अलॉटमेंट डेट आएगा 9 जनवरी को, ठीक है गाइस। 9 जनवरी को तुम्हें अलॉटमेंट पता चल जाएगा। और 9 जनवरी को क्या 10 जनवरी को पता चलता है, क्योंकि 12 बजे रात के बाद ही आता है आईपीओ का अलॉटमेंट। और जो रिफंड है वो 10 जनवरी को हो जाएगा तुम्हारा। और जो लिस्टिंग होगा इसका 13 जनवरी को होगा। 13 जनवरी को लिस्टिंग डेट होगा, जो कि 10 AM पे होता है। और रिटेल कैटेगरी में अगर तुम एक लॉट अप्लाई करते हो जो 15,000 वाला कैटेगरी है, तो उसमें अप्रोक्स अभी तुम्हें 10,379 का प्रॉफिट होगा। अगर स्मॉल एचएनआई में करोगे, जिसमें 2 लाख से प्लस का बिड होता है, तो उसमें 1,45,362 में प्रॉफिट होगा, ठीक है गाइज। और आगे चलते हैं, ठीक है। इशू साइज इसका मैंने बताया था कि ममता मशीनरी का जो 259 करोड़ था, इसका उससे अप्रोक्स 1.5 टाइम्स है, यानी कि 410.05 करोड़, 410 करोड़ है। इसमें चांस है गाइज, मिल सकता है, लेकिन मुझे तो पता है कि ये सब्सक्रिप्शन रिटेल कैटेगरी में 60 प्लस होगा। लेकिन तब भी मैं कह रहा हूँ, अगर 3 अकाउंट से अप्लाई करोगे, 3 अकाउंट से अप्लाई करते हो, तो यानी कि 20 में से एक तुम्हारा चांस रहेगा मिलने का ना। एक अकाउंट से अप्लाई करोगे तो 60 में से एक चांस रहेगा। तो वो तो मैं बाद में अपडेट कर ही दूंगा कितना सब्सक्रिप्शन हुआ है। ये एक फ्रेश इशू है, अप टू 15 लाख तक का इक्विटी है और 210 करोड़ का। और उसके बाद ऑफर पर सेल है इतना शेयर इशू टाइप है। और लिस्टिंग एट एनएससी और बीएसई पे लिस्टिंग होगा, मतलब कि नेशनल स्टॉक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्टिंग होगा। और उसके बाद बताता हूँ कि क्यूआईबी को कितना, जो कि नॉर्मली है हमेशा, तो ये पता ही है क्यूआईबी को 50% से ज्यादा नहीं मिलता है। 50% जो होता है क्यूआईबी की तरफ चला जाता है। और रिटेल को 35%, यानी कि उससे कम नहीं मिलेगा, 35 से कम। और जो एचएनआई कैटेगरी है उसको 15%, जिसमें स्मॉल एचएनआई कैटेगरी और बिग एचएनआई कैटेगरी भी आते हैं, ठीक है ना। बिग एचएनआई के लेकिन अलॉटमेंट का थोड़ा जो ट्रिक रहता है वो अलग रहता है। चलो थोड़ा कंपनी के बारे में बता देता हूँ। ये कंपनी है बेसिस पे ये बनाता है क्या, ये जैसे कि केमिकल हो गया और इंजीनियरिंग जो मशीनरी प्रोडक्ट हो गया वही बनाता है। जैसे कि इसका कॉर्पोरेशन, इसका जो स्ट्रक्चर स्टेबलाइज हुआ था 2012 में हुआ था। जैसे कि स्टैंडर्ड ग्लास टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, ये मैन्युफैक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया होता है ना। जैसे कि मैनेज द इंटायर प्रोडक्शन प्रोसेस इन हाउस में, मतलब कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है ये खुद का, ये रेंट पे भी नहीं है इनका ना। और चलो आगे बताता हूँ इस कंपनी के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था कि ये इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ही बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये तुम देख सकते हो, ये कौन सा प्रोडक्ट है, ग्लास लिंक्ड ए रिएक्टर बनाते हैं। ग्लास लिंक ए रिएक्टर बनाते हैं जो ग्लास टेक्नोलॉजी से बनता है, इसीलिए इसका नाम ग्लास टाइप का दिया हुआ है, ठीक है ना। और बताते हैं जैसे कि ये बहुत सारा प्रोडक्ट है। ये ग्लास लिंक का सीवेज टैंक हो गया, और ये ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सैम्पलर सिस्टम हो गया। बहुत सारा गैजेट है जो ये बनाते हैं, यानी कि कंपनी है। और इनका जो कंपटीशन भी है वो भी बहुत कम है, ये बात याद रखो। इसलिए ये तो इसका एक एडवांटेज है ना। प्लस में ये देखो, ये सब मैंने बता दिया, मतलब कि प्रोडक्ट अच्छे खासे इनकम मार्केट कैप्चर इन्होंने बना रखा है। बी रिएक्टर हो गया, सीवेज टैंक हो गया, ये सब ये बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि बड़े बड़े भी मशीन बनते हैं, ऐसे नहीं कि छोटे मशीन, बड़े बड़े मशीन भी ये बनाते हैं, ठीक है गाइज।
तो इसमें आगे चल के बताऊंगा अप्लाई करना है कि नहीं। चलो अब जीएमपी की बात करते हैं। जैसे कि 628 था स्टैंडर्ड ग्लास लाइटिंग, तो इसका जीएमपी देख लो 69% चल रहा है, जो कि मैंने प्रॉफिट वहां पे बताया था। तो जीएमपी अभी है, लेकिन जब सब्सक्राइब होगा तो आई थिंक सो कि जीएमपी इसका 80% तो जाएगा ना। ठीक है गाइज, तो चलो आगे बात करते हैं। इसके एंकर कंपनी का जो एंकर लिस्ट है उसके बारे में हम तुमसे बात करते हैं, क्योंकि मेन जो होता है कंपनी का एंकर लिस्ट होता है। क्योंकि तुम्हें पता है तुम तो कम रुपए लगा रहे हो ना, जो एंकर इन्वेस्टर होता है अगर वो कोई फेमस आदमी लगा रहा है तो तुम बिलीव करोगे कि हाँ वो लगा रहा है, इसका मतलब ये कंपनी में कुछ ग्रोथ का चांस है। तो मैं ये बता दूं कौन कौन है इनमें। जैसे कि एक नंबर पे क्या है, अमासा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो इतना इक्विटी 25 लाख कुछ को किया है। एंकर इस 28.45% ऑफ शेयर ले लिया। ठीक है, और हो गया ये क्लैप्स कैपिटल, हो गया आईसीसी प्रोडक्ट्स प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड, जो म्यूचुअल फंड है जिसमें आप लोग इन्वेस्ट करते हुए। ठीक है गाइज, और कोटक महिंद्रा है, जैसे कि देखो अच्छा है। टाटा टाटा का भी म्यूचुअल कैप फंड है, और मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड है। 3D इंडिया इक्विटी फंड है, कोटक का भी है, और आईटीआई लार्ज कैप फंड। यानी कि इससे पता चलता है म्यूचुअल फंड इस पे इंटरेस्ट दिखा रहा है, यानी कि इस कंपनी के पास ग्रोथ के चांस है। तो इससे ये पता चलता है कि आप इसमें बेहिचक अप्लाई कर सकते हो, लिस्टिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। और मैं आगे चल के बता दूंगा कि इसमें अगर मुझे नहीं मिला तो इसमें मैं बाई कर सकता हूँ या नहीं बाई कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं पहले बता दूंगा मैं खुद शेयर मार्केट से 3 साल से ही हूँ, और मैं अच्छे खासा इन्वेस्ट किया रुपया तो कि मैं शॉर्ट्स में डालते रहता हूँ। आप शॉर्ट्स में जाके चेक कर सकते हो। मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ, मैं हमेशा स्टॉक मार्केट में एक्टिव रहता हूँ। मैं पढ़ाई भी करता हूँ और एक्टिव भी हूँ स्टॉक मार्केट में। आप मेरा पोर्टफोलियो देख सकते हो, मैं क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है गाइज, और प्लस स्टॉक में भी, क्योंकि दोनों तो स्पेकुलेटिव होते हैं, एक में क्यों करूं। और क्रिप्टो में थोड़ा ज्यादा चांस होता है बढ़ने का भी, लेकिन डिक्रीजमेंट का भी ज्यादा चांस रहता है। तो मैंने सोर्स डाल दिया, वहां पे भी आप जाके चेक कर सकते हो। उसके बाद आप बिलीव करके मैं आईपीओ पे रिव्यू करता हूँ, वो देख सकते हो। तो चलो और आगे गाइज बताते हैं। जैसे कि मैंने बता दिया म्यूचुअल फंड में मेन होते हैं, क्योंकि वही लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत रुपया रहता है ना। अगर वो अच्छा स्टॉक चुनेंगे तभी हम वो म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने वाले हैं। इसी के कारण ये जैसे कि देख सकते हो आप, फर्स्ट में मोतीलाल मैंने बताया सबसे बड़ा लार्ज कैप फंड है। ये स्मॉल कैप लार्ज कैप फंड यानी कि कंपनी बढ़िया है, लार्ज कैप में आएगा ना। और टाटा का म्यूचुअल कैप फंड हो गया, आईसीसी, ये 3 जो बड़े नाम है ये है यहाँ पे। तो जैसे कि 7%, 9% और 9% स्टेक लिए हुए हैं। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। और आगे की बात करते हैं, जैसे कि और यहाँ पे कुछ है, जैसे कि कोटक महिंद्रा आगे बताया था मैंने, फिर आईटीआई लार्ज कैप फंड है। ये सब लोगों ने यहाँ स्टेक लिया हुआ है, तो आप तो 100% अप्लाई कर ही सकते हो। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, और मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप 6 को ही मैंडेट का जो रिक्वेस्ट होता है वो यूपीआई पे भेज लेना। ठीक है, और आप लास्ट दिन अगर आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस जानना होगा तो मैं डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। मैं पहले बता देता हूँ क्यूआई भी जो है वो तो 100x तो जाने ही वाले हैं। ठीक है, और रिटेल कैटेगरी है वो भी 60+ ही जाएगा, इतना मैं कह सकता हूँ। और जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 200+ जाएगा। ठीक है गाइज, तो इसमें चांस तो कम ही रहेगा, लेकिन अगर मिल गया, क्योंकि मैं बता दूं मैंने अपडेट किया नहीं था, लेकिन एक जो ममता मसिंदी का आईपीओ था गाइज, मेरे पास एक फंड बचे हुए थे, क्योंकि मैंने और जगह इन्वेस्ट कर दिया था। मेरे पास एक ही फंड बचे हुए थे, जिसमें मैंने एक अकाउंट से ममता में अप्लाई कर दिया, और मुझे कहीं नहीं लगा, और मुझे ममता में ही अलॉटमेंट हुआ था। और उस दिन मेरा 23,000 का प्रॉफिट हुआ था। तो इसलिए कभी हरास मत होना, कभी भी निराश मत होना। 100% है, कभी ना कभी आईपीओ लगेगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्राई करो मल्टीपल अकाउंट से करने का ना, अपने